बलूचिस्तान के अंदर मौजूद स्थिति है पाकिस्तानी आर्मी की, उसको समझा होगा, देखा होगा। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अनुज माथुर जी जुड़े हैं और हमारे साथ बलोच एक्टिविस्ट मेहरान मर्री जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेहरान जी मैं आपसे करना चाहूँगा। मेहरान जी, जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के हमले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बढ़े हैं, उन हमलों को किस तरीके से आप देखते हैं? और अगर हालिया हमले को लेकर बात करूं, जिस तरीके से बस के ऊपर हमला किया गया और उसमें 2 कव्वाल भी मारे गए, उस हमले को लेकर भी कुछ सवाल भी उठे थे आप लोगों के ऊपर। जी अभिषेक भाई, देखें, पाकिस्तान आर्मी या नापाक फौज का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले होता था मिलिट्री कॉन्वॉयज में। ये जी पंजाब से आते थे बलूचिस्तान अपने रीइंफोर्समेंट्स के लिए और अपने छुट्टियों पे जाने के लिए कॉन्वॉयज में आते थे। वो कॉन्वॉयज टारगेट हुए गए, फिर कॉन्वॉयज को छोड़ के ट्रेनों में ना आना शुरू किया। जाफर एक्सप्रेस के बाद वो ट्रेन से भी डर गए, ट्रेन में नहीं जाते। अभी इनका अपना कसूर है, जो सिविलियन बसेस में ये ट्रेवल करते हैं। सो सिविलियन बसेस में 50 फौजी होंगे और 10 सिविलियंस को बिठा देते हैं एज जी ह्यूमन शील्ड। जी तो इस दफा बेचारे कवाली वाले फंस गए। लेकिन ये नापाक फौज का अपना इकदाम है ना, वो क्यों ह्यूमन शील्ड अपने साथ उठाते कि लोग कि बलोच पे कल इल्जाम आ जाए कि वो सिविलियंस को मार रहे हैं। बलोच तो पहले से बोल रहा है उनका लड़ाई तो नापाक फौज के साथ है, ऑक्यूपाइड फोर्सेस के साथ है। तो ये ह्यूमन शील्ड जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सिविलियंस को। तो टोटली इसका कसूर नापाक फौज और नापाकिस्तान के सियासतदानों पे मुलविस है, उनका कसूर है ये सब कुछ। जी ठीक है। अनुज जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। सर, अगर यहाँ पर इस पूरी स्थिति को देखें, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कुछ जो सिविलियंस मारे गए हैं, इस घटना से जो बलूच आंदोलन है उस पर कोई आंच पड़ती हुई नजर आएगी, या जो पाकिस्तानी आर्मी को लेकर लोगों का गुस्सा है और पाकिस्तानी आर्मी की जो हरकतें, जो करतूतें लोगों के सामने आई हैं, उसी पर लोगों का ध्यान केंद्रित रहने वाला है? जय हिंद अभिषेक, मैं आपको एक दो बातें पहले बताऊंगा आपका प्रश्न का बिल्कुल। उत्तर देने से। वो बात ये होती है, देखिए, जब आप किसी चीज से कुछ सीखना नहीं चाहते, जब आप रियलिटी को मानना नहीं चाहते, आज जो बलूचिस्तान में परिस्थिति है, पाकिस्तान की आर्मी उसे मानने को तैयार नहीं है। अगर आप उसको मानेंगे नहीं तो इसी प्रकार के हादसे लगातार होते रहेंगे। जाफर एक्सप्रेस का लूट पकड़ा जाना, ये पहली बार हाईजैक हुआ है कोई ट्रेन इतिहास में, मानोगे। उसके अलावा पिछले 3 दिनों में 84-90 उन्होंने हमले किए हैं। पता नहीं कितने लोग उन्होंने सैनिकों को मार दिया है। ये इस चीज का मैं बता रहा हूं आपको अभिषेक, ये इस बात को दिखाता है कि आपकी सेना कितनी अनप्रोफेशनल है। और उस सेना का अनप्रोफेशनल होने की वजह ये होती है, जब आपका मोराल, और मोराल क्यों नीचे जाता है, जब आपने देखा कि 1999 में आपके अपने सैनिकों के मृत शरीर आप लोग वापस नहीं लेकर के आए, उनको अंतिम संस्कार आपने नहीं दिया। हर बार आप मार खाते हैं और कहते हैं हम जीतेंगे। अभी जो असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान झूमर है, या पता नहीं समथिंग लाइक दैट ही हैड सेड, और उसमें उन्होंने कहा था कि कुल 1500 लोग हैं। जब आप अपने एनिमी का, या जो आपके ऊपर घात लगा करके हमले कर रहा है, उसका असेसमेंट इतना गलत करेंगे अभिषेक, तो जी आपके ऊपर नुकसान निश्चित रूप से होगा। और यही वजह है 2024 जो है वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के इतिहास का बलूचिस्तान के नजरिए से डेडलीस्ट ईयर रहा है। 2,500 से 3,000 सैनिक अथवा पुलिस वाले वहां पर इसमें मारे गए हैं। ये कोई छोटा फिगर नहीं है। 2,500 से 3,000 सैनिक, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में 2,500-3,000 सैनिकों की शहादत नहीं होती है। तो ये इसलिए होता है कि आप अपने ओपोनेंट को कम आंकें, आप इस बात का विश्वास नहीं करें कि वो शक्ति से आकर के आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और उससे क्या, और तीसरी बात जो होती है, देखिए, जब आप हमारे हमारे सीडीएस का आप हर जगह स्टेटमेंट सुनिए, हमारे उन्होंने कहा जी कि हमने ये किया, लेकिन इससे हमने लेसन लिया, उस लेसन को लेकर के हमने उसको तुरंत करेक्ट किया। और फिर उस प्रकार की जब तक आपकी सिस्टम नहीं होगा, तब तक आपकी आर्मी प्रोफेशनली काम नहीं कर सकती। अब आपके प्रश्न का उत्तर, क्या इन दो सिविलियंस के हताहत होने से इनके मूवमेंट पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जी मैं मारी साहब के स्टेटमेंट से पूरी तरह सहमत हूं। ये अब पाकिस्तान की आर्मी, जो कि एक बहुत ही अनप्रोफेशनल आर्मी है, आप उनका पिछले 1-2 साल का
पूरा कच्चा चिट्ठा उठा करके देखिए, कितने डेजर्शंस हुए हैं, कितने लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं, भर्तियों में लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों का जो वहां के आम आवाम है उसका अपनी सेना के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। क्योंकि आप देखिए, तो इनके जो दो जो ये गायक मारे गए हैं या कव्वाल मारे गए हैं, इसका मेरे हिसाब से इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको भी पता है कि उनकी मृत्यु क्यों हुई है, वो क्यों चपेटे में आए हैं, क्योंकि उनको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे प्रयोग में लाया जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो निश्चित रूप से इनको ह्यूमन शील्ड की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो सैनिक होता है, जो सेना में है, उसको पता है कि वो जीता है या नहीं जीता है। आप उसकी हार को जीत प्रायोजित करके और पूरे सेलिब्रेशंस करेंगे पूरे पाकिस्तान में, तो उसका मोराल कहां जाएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। मैंने 4 दशक सेना में निकाले हैं, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि इस झूठ का क्या असर होता है। ये जो झूठा इन्होंने प्रपंच फैलाया हुआ है कि हमने सिंदूर भी जीत लिया, 71 भी जीत लिया, 99 भी जीत लिया, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके अपने सोल्जर्स के मोरल के ऊपर होता है। 3-4 बातें अभिषेक उभर करके सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से असीम मुनीर अपना क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ 1500 लोग हैं और वो हमसे बलोचिस्तान ले जाएंगे, ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। और आज की परिस्थिति में बलोचिस्तान का मेरे ख्याल से 90 से 95% जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान से अलगाव चाहती है और बीएलएफ के साथ है, पहली बात। दूसरी बात जो है, उनको लगातार बिल्कुल एक्शनेबल रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही है। उनको एग्जैक्टली पता था कि ये सैनिकों से भरी हुई बस कितने बजे कहां पर पहुंचेगी और वहां जाकर के आप किस प्रकार से उसके ऊपर हमला करके एम्बुश करके 29 लोगों का एक एम्बुश में मारा जाना बिल्कुल माथुर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक से किसी भी प्रकार का फर्क मूवमेंट पर पड़ता नजर नहीं